प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 118वें एपिसोड में महाकुंभ और रामलला का जिक्र किया। उन्होंने कहा, महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आते हैं। ये सामाजिक समरसता का ऐसा संगम है जहां जात पात ऊंच नीच से परे लोग एक दूसरे के साथ पवित्र स्नान करते हैं, भंडारों में भोजन और प्रसाद लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 118वें एपिसोड में महाकुंभ और रामलला का जिक्र किया। उन्होंने कहा, महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आते हैं। ये सामाजिक समरसता का ऐसा संगम है जहां जात पात ऊंच नीच से परे लोग एक दूसरे के साथ पवित्र स्नान करते हैं, भंडारों में भोजन और प्रसाद लेते हैं। मोदी ने कहा, कुंभ एकता का महाकुंभ है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को ये एक सूत्र में बांधता है। ये हजारों साल से चली आ रही परंपरा है। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ होता है, वहीं दूसरी तरफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदी के तट पर पुष्कर मनाया जाता है। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री ने अपने 30 मिनट के प्रोग्राम में 23, 25 और 26 जनवरी के अलावा रामलला, स्टार्टअप इंडिया, स्पेस सेक्टर, हाथी बंधु, टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश और निकोबार में वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी जिक्र किया। 26 जनवरी की वजह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इस बार एक हफ्ते पहले हुआ। देश के संविधान पर उन्होंने कहा, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। संविधान सभा के दौरान अनेकों विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। साथियों, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। प्रधानमंत्री ने संविधान को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषण की क्लिप सुनाए। प्रधानमंत्री ने कहा, इन महान विभूतियों की वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, हमें इनसे प्रेरणा लेकर काम करना है। नेशनल वोटर्स डे पर प्रधानमंत्री ने कहा, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। देश में जब 1951 से 52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन जनता ने इसे साबित कर दिया कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रयागराज महाकुंभ पर प्रधानमंत्री ने कहा, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। कुंभ, पुष्करम और गंगा सागर मेला, हमारे ये पर्व हमारे सामाजिक मेलजोल को, सद्भाव को, एकता को बढ़ाने वाले पर्व हैं। ये पर्व लोगों को परंपराओं से जोड़ते हैं। हमने 11 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी मनाई है। ये दिन प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन बन गया है। हमें विकास के साथ विरासत को सहेजना है, उनसे प्रेरणा लेनी है। स्पेस सेक्टर पर प्रधानमंत्री ने कहा, एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सल ने देश का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये दुनिया का सबसे हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। कुछ दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस डॉकिंग कराई। अंतरिक्ष में पौधा उगाने और उन्हें जीवित रखने में भी लोग लगे हैं। हमारे देश स्पेस टेक्नोलॉजी में नई कीर्तिमान बना रहा है। स्टार्टअप इंडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ दिन पहले स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप 9 साल में बने हैं, उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों में से हैं।
और जब ये सुनते हैं तो हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाता है। यानी हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। हाथियों पर मोदी ने कहा, असम का नौगांव हमारे देश की महान विभूति श्रीमंत शंकरदेव जी का जन्म स्थान है। यहाँ हाथियों का झुंड फसलों को बर्बाद कर देता है। 100 गांव के लोग परेशान थे। इन लोगों ने हाथी बंधु के नाम से टीम बनाई। टीम ने करीब 800 बीघा बंजर भूमि पर मिलजुल कर नेपियर घास लगाई। इस घास को हाथी बहुत पसंद करते हैं। इसका असर ये हुआ कि हाथियों ने खेतों की ओर जाना कम कर दिया। टाइगर रिजर्व पर हमारी संस्कृति और विरासत हमें आसपास के पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहना सिखाती है। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि बीते 2 महीनों में हमारे देश में 2 नए टाइगर रिजर्व जुड़े हैं। इनमें से एक छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व। अरुणाचल के दीपक नावाम का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अरुणाचल प्रदेश में दीपक नावाम जी ने सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपक जी यहाँ लिविंग होम चलाते हैं, जहाँ मानसिक रूप से बीमार, शरीर से असमर्थ लोगों और बुजुर्गों की सेवा की जाती है। यहाँ पर ड्रग्स की लत के शिकार लोगों की देखभाल की जाती है। निकोबार का वर्जिन कोकोनट ऑयल, निकोबार जिले के वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में GI टैग मिला है। इस तेल के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को संगठित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये हमारे आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को अब हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके शौर्य से जुड़ी इस गाथा में भी उनके पराक्रम की झलक मिलती है। कुछ साल पहले मैं उनके उसी घर में गया था जहाँ से वो अंग्रेजों को चकमा देकर निकले थे। उनकी वो कार अब भी वहाँ मौजूद है। वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही विशेष रहा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।